राजस्थान विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये तो आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि ये तो साफ है कि इस बार बागी और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। 2013 में बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा अपने दम पर पूरा कर गई थी, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 100 ही सीटें मिली थीं। ऐसे में 100 के आंकड़े को पार करने के लिए कांग्रेस को निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ा था। ऐसे में अगर इस बार भी दोनों में से कोई पार्टी 100 से ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाई तो छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 163 सीटें आई थीं, वहीं कांग्रेस ने 21, निर्दलियों ने 7, बीएसपी ने 3, एनपीईपी ने 4 और एनयूजेडपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 73, कांग्रेस ने 100, निर्दलियों ने 13, बीएसपी ने 6, आरएलटीपी ने 3, बीटीपी ने 2, सीपीएम ने 2 और आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बता दें कि राजस्थान में 1998 से अब तक एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती आ रही है, लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों ही पार्टियों को सरकार बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ छोटे राजनीतिक दलों का सहारा लेना पड़ा है। अगर इस बार भी दोनों ही पार्टियों में से किसी एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो 200 विधानसभा सीटों में से 100 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों का सहारा लेना पड़ सकता है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं के साथ साथ बसपा, आजाद समाज पार्टी, आईटीपी, एआईएमआईएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएपी, अभय चौटाला की जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। जानकारों की माने तो 200 में से 120 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ है, लेकिन शेष 80 सीटों पर बागी, निर्दलीय या तीसरी पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत है। इन 80 सीटों में से 68 पर त्रिकोणीय और शेष 12 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है। ऐसे में यह तो साफ है कि इस बार चुनाव का परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों के बागी मैदान में हैं, तो कई सीटों पर बसपा, आरएलपी और आप सहित 6 पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनावी रण को रोचक बना दिया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे तो आखिर राजस्थान की सियासत में क्या समीकरण बनते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।